दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल एक सच ऐसा भी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय बताएं और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं जितेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक सच ऐसा भी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। विचारधारा, ओपिनियन, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की कल्पना करके हम अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं। फिर उसी ओपिनियन के आधार पर अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं और उसी परसेप्शन के आधार पर हम चीज़ों की एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अमेरिका नहीं गए हैं, अमेरिका को देखा भी नहीं, मगर उस देश के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में अपनी एक ओपिनियन रखते हैं कि वो देखने में ऐसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह दूसरे देश भी हमारे देश के बारे में, हम लोगों के बारे में अपनी एक राय रखते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे देशों के लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं थाईलैंड से। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां पर हिंदुस्तान से अधिकतर लोग या तो छुट्टियां बिताने जाते हैं या अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। ऐसे में हिंदुस्तानी खर्चे का ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। हिंदुस्तानियों के खर्चे का ये तरीका देख करके वहाँ के लोगों में क्या अवधारणा बनती है कि हिंदुस्तानी अमीर होते हैं। अब वो होते हैं या नहीं होते हैं, बट थाईलैंड वालों की नज़र में हिंदुस्तान के लोग अमीर होते हैं। इंग्लैंड के लोग आज भी हमारे देश को स्नेक चार्मर का ही देश मानते हैं और हम सब लोगों को अंधविश्वासी मानते हैं। इतने साल रूल करने के बाद भी उनकी धारणा हमारे बारे में बिल्कुल नहीं बदली। हम आज भी उनकी नज़रों में अंधविश्वासी हैं। पाकिस्तान, जिससे अपना देश संभाले नहीं संभलता है, वो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत ये मानता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट का शौकीन देश, वहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि आज भारत के पास विराट कोहली है, इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से बेटर परफॉर्म करती है। अगर विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में होता तो आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम इंडिया से कहीं बेहतर होती। नेपाल वासियों को लगता है कि भारत के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से किसी भी तरह का कोई पंगा नहीं लेते। ये धारणा शायद नेपाल वासियों को वहाँ पर धंधा कर रहे ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को देख करके आई। फिलीपींस की ओपिनियन भारत के डॉक्टर्स के लिए एक सौगात है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिलीपींस के लोग ये समझते हैं कि भारतीय डॉक्टर विश्व के सबसे बेहतरीन डॉक्टर होते हैं। जापानीज को लगता है कि भारतीय अपने हर काम को करने के लिए किसी न किसी तरह का जुगाड़ फिट कर लेते हैं। जापानीज को भारतीयों को काम करने का ये तरीका ज़्यादा पसंद तो नहीं आता है, मगर फिर भी वो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। सऊदी अरब और कतर, इन देशों में हमारे देश के बहुत सारे लेबर काम करने के लिए जाते हैं। उन लेबर्स को देख करके वहाँ के लोगों की हम भारतीयों के लिए धारणा ये है कि हम लोग बहुत सस्ते और गरीब लोग हैं। तो देखा आपने, थाईलैंड से सऊदी अरब और कतर तक आते आते रिच इंडियन चीप और पुअर इंडियन हो गए। यही है विचारधारा की खूबी। हम वही हैं, मगर विचारधाराएं अपने अपने हिसाब से हमारे स्वरूप को बदलती रहती हैं। बस आज का वीडियो यहीं तक। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।